अगर मैं आपसे कहूं कि जहां हमला नहीं करना था वहां पर भी ईरान ने कर दिया है। अरे कहीं और नहीं बल्कि भारत के ही हिंद महासागर में जो डिएगो गार्सिया नाम का टापू था वहां पर कर दिया है। सवाल उठता है कि आखिरकार क्या खुंदस है ईरान की अब भारत से। सवाल उठता है क्या खुंदस है अब ईरान की हिंद महासागर से। सवाल यह भी उठता है कि आपकी ईरान ने भारत को सोच समझ के ये वार किया कि ट्रंप को। हाँ, क्योंकि अगर आप हाल फिलहाल देखने की कोशिश करोगे तो ये डिएगो गार्सिया नाम का टापू है। टापू नहीं, आप एयर बेस मान सकते हो, क्योंकि ये जो आप पट्टी देख रहे हो ना, ये एयर बेस है पूरा पूरा। एयर बेस का मतलब यहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन रहते हैं, यहाँ पर भारत नहीं रहता। अमेरिका और ब्रिटेन अपना यहाँ पर हवाई अड्डा बना कर रखे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन यहाँ पर अपने बड़े बड़े जो लड़ाकू विमान होते हैं, B-2 बॉम्बर्स और अन्य तरीके के, उसको यहाँ पर रखते हैं ताकि अगर कभी लड़ना हो तो यहीं से ये लोग डायरेक्ट जाकर लड़ सकें। तो इस वजह से इन लोगों ने यहाँ पर सड़क और पट्टी बना कर रखी है और यहीं से ही डायरेक्ट ये लोग लड़ लेते हैं। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और अगर जूम करके देखोगे तो आपको यहाँ पर लाइनिंग और या पट्टी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी जो सड़क टाइप की है। यहाँ पर यूएस और ब्रिटेन की आर्मी रहती है जो कि रक्षा करने का काम करती है। अरे अपने देश के लिए, हम लोग के लिए नहीं। यहाँ पर जो ट्रंप है, ट्रंप भाई साहब अब बौखला चुका है, क्योंकि ईरान ने ये जो वार किया है ना, इससे आपका ट्रंप एकदम बौखलाया भी है लेकिन डर भी चुका है। क्योंकि ये जो मिसाइल से अटैक किया गया, ये मिसाइल इतनी खास है कि पूरी दुनिया को ही नहीं पता था कि ईरान के पास इतनी खतरनाक और इतनी दूर तक मार करने वाली मिसाइल भी है। अरे एक तरफ जहां पर आपका इजराइल है, जहां पर खूब अटैक हो रहे हैं, लेकिन ये दुनिया को बता ही नहीं रहा कि क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ, तो वहीं ईरान एक से बढ़कर एक और एक से बढ़कर एक मिसाइल निकालना चालू कर दिया है। अरे देखो तो सही यार, ये भारत है, ठीक है, और ये है आपका ईरान। ईरान यहां से मार करता है ये नीचे तक, यहां पर डिएगो गार्सिया नाम का टापू या फिर एयरबेस कह सकते हो है, और ऐसा माना जाता है कि ये 4118 किलोमीटर दूरी का है। मतलब यहां से लेकर यहां तक भारत जितना ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं है ना, उससे ज्यादा दूरी पर इसने मार किया है। ऐसा पहले सोचा जाता था कि ईरान के पास केवल 2000 किलोमीटर तक की मार करने वाली मिसाइल है, लेकिन भाई साहब अब तो 4000 किलोमीटर वाली भी निकाल दिया है। ये मिसाइल का नाम अभी आप सुनकर चौंक जाओगे, अभी आगे बात करते हैं। लेकिन अब आपका अमेरिका और बाकी देश एकदम से डर चुके हैं, क्योंकि ईरान कह रहा है कि अभी हमने मिसाइल निकाली भी नहीं है ढंग की। सोच कर देखिए, वो अगर 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती है तो बाकी अन्य मिसाइलें क्या कर पाएंगी। हाँ, मेन चीज ये है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये बात जानते हो कब की है? ये बात है 21 मार्च 2026 की, यानी कि अभी की। यहां पर अगर आप देखोगे तो जो रिपोर्टर्स के अनुसार है, तो ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन की जो संयुक्त रणनीतिक सैन्य अड्डे हैं, जिसको डिएगो गार्सिया भी कहा जाता है, उस पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। अरे बैलिस्टिक मिसाइल दागने का मतलब जानते हो? अरे जैसे कि ये मान लेते हैं जमीन है, ठीक है, और ये मान लेते हैं यहाँ से मिसाइल लॉन्च की गई, और ये मान लेते हैं वातावरण ऊपर खत्म हो जाता है, तो इस तरीके से अंतरिक्ष में जाएगा और धड़ाम से जाकर गिरता है। यानी कि यहाँ से जब लॉन्च किया गया तो ऐसे अंतरिक्ष में जाकर धड़ाम से यहाँ पर आकर गिरा होगा ये मिसाइल। लेकिन क्या गिर पाया? क्या इस मिसाइल को रोक लिया गया था? अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो गिरा है ना, ये हिंद महासागर में भले है, लेकिन इस पर पूरा का पूरा कंट्रोल जहाँ पर गिरा है वहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन का था। देखने की कोशिश करोगे तो ये हमला मध्य पूर्व सीमा के बाहर किसी अमेरिका ठिकाने पर यह हमला किया गया है, ईरान के माध्यम से किया गया है। तो इसमें इंडिया को क्या दिक्कत है? अरे तो यार, अगर आपके घर में आकर घुसकर किसी दूसरे आदमी को कोई मार कर जाएगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आप जहां युद्ध कर रहे हो वहीं करो। आप हिंद महासागर और भारत के करीब क्यों आ रहे हो? इस वजह से भारत को भी थोड़ा खराब लगा है, और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बोल भी दिया है कि यार ऐसा तो मत करो कि किसी घर में घुसकर दूसरे को मारो। आपकी जहां पर लड़ाई हो रही है वहां पर लड़ाई करो, चलो ठीक है। यहाँ पर तुम हिंद महासागर में आ जा रहे हो और बाकी कहीं भी आ जा रहे हो, इसकी आलोचना आपके प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार की है। देखने की कोशिश करोगे तो मिसाइल की जो उपयोग है, ईरान ने डिएगो गार्सिया की ओर 2 ऐसे मध्य दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल ठोकी है। अब ये मध्य दूरी का मतलब क्या होता है? अरे इसका मतलब होता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये जो मिसाइल होती है इंटरमीडिएट लेवल की होती है। जैसे कई सारे प्रकार की मिसाइल होती हैं, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल,
इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार कर सकती है, वैसे ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी जो काफ़ी 1000 किलोमीटर तक आराम से मार कर सकती है। मतलब 5000 किलोमीटर, थोड़ा कम ही आप ऐसा मान सकते हो, लगभग यहाँ तक तो मार ही कर सकेगी आराम से। ये दूरी और क्षमता की बात करें तो यह बेस ईरान के तट से लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पर था। मतलब ये जो मार किया है ईरान ने यहाँ से यहाँ तक ना, ये लगभग 4000 किलोमीटर तक दूरी का था। मैंने आपको किलोमीटर बताया था। इससे पहले ईरान ने घोषित किया था कि हमारे पास केवल 2000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता वाली मिसाइल है, लेकिन अब 4000 किलोमीटर वाला भी निकाल दिया है। यार देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस दुनिया के अंदर अभी जो खतरनाक हथियार बने हैं ना, देश ने अभी निकाला तक नहीं है कि हमारे पास कितने खतरनाक हथियार हैं। क्योंकि आप सोच कर देखो, उस B-2 बॉम्बर की बात होती है जो 1980-1990 में बना है, वो इतना खतरनाक है। सोच कर देखिए जो 2026-26 में अब हथियार बन रहे होंगे वो कितने खतरनाक होंगे, जो 2025 में बने होंगे, जो 2024 में बने होंगे वो कितने खतरनाक हथियार होंगे। ये हथियार यार निकाले ही नहीं जाते। जी हाँ, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, निकाले ही नहीं जाते। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब अगर ईरान के पास 4000 किलोमीटर तक की मार करने वाली मिसाइल है तो इससे दिक्कत कुछ है? अरे बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत किसी और के लिए नहीं बल्कि इजराइल के लिए है, अमेरिका के लिए है। क्योंकि अगर आपका ईरान अब इस समय परमाणु बम बना लिया और इससे भी ज़्यादा दूरी मार करने वाली मिसाइल आपके अगर ईरान के पास होगी, तो इतना जान जाओ उस परमाणु बम को उस मिसाइल के अंदर भरकर वो अमेरिका तक पहुंचा सकता है। उस परमाणु बम को उस मिसाइल में भरकर वो इजराइल तक पहुंचा सकता है। इससे बहुत बड़ी दिक्कत आपके अमेरिका और आपके इजराइल के लिए खड़ी हो जाएगी। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आपका ट्रंप डर भी चुका है लेकिन बौखला भी चुका है। अब वो सोचेगा कि कितने जल्दी मैं खत्म करूं ताकि ये इन सब चीजों का उपयोग ना कर पाए। देखने की कोशिश करोगे तो नतीजा भी ये निकला है कि अमेरिका के अधिकारियों ने दावा किया है कि जो 2 मिसाइलें निकाली गई थी आपके ईरान द्वारा ना, वो कोई भी मिसाइल हिट नहीं कर पाई है या मार नहीं कर पाई है। इसका मतलब वो 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती थी लेकिन वो मार कर नहीं पाई। इसका मतलब क्या है, अब इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। एक मिसाइल बीच के रास्ते में ही उसको विफल कर दिया गया था और दूसरे को जाते जाते विफल कर दिया गया था। कैसे विफल किया गया था? SM-3 नाम की जो इनके पास मिसाइल है उसका इस्तेमाल करके इन लोगों ने विफल कर दिया था। आप देख सकते हो पूरा नक्शे पर ये इंडिया है, ये ईरान है और इधर क्या है, नीचे जो वो मैंने आपको बताया था ना एयरबेस जहाँ पर हमला किया। ऐसा कहा जाता था कि ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक की मिसाइल है, लेकिन ये 4000 किलोमीटर वाली मिसाइल निकाल दिया है जो 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ये वही मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम खुर्रम-शाह 4 मिसाइल है। रक्षा विशेषज्ञों के सैन्य जो विश्लेषण के मानना है कि इस हमले में ईरान ने सबसे आधुनिक लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम-शाह 4 का उपयोग किया है। उसी के साथ साथ विश्लेषण की बात करें तो यह मिसाइल 4000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार कर सकती है, मार करने की क्षमता रखती है। डिएगो जो गार्सिया है उसकी दूरी लगभग 4000 किलोमीटर तक थी और वहां तक ये मार करने के लिए निकल चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि मार कर क्यों नहीं पाई? क्या सटीक हमला नहीं था? नहीं, सटीक हमला था। जैसे भारत के पास S-400 है ना, कि कोई मिसाइल आ रही है तो उसे हवा में मार कर गिरा देना, वैसी अमेरिका और ब्रिटेन के पास भी है। S-400 का भले इस्तेमाल ना किए हों, लेकिन उन लोग के पास भी ऐसी कईयों मिसाइल हैं जो मिसाइल हवा में ही दूसरे मिसाइल को मारकर गिरा देती हैं। अब देखोगे तो अमेरिका के डिफेंस, अगर आप देखोगे तो अमेरिका ने इस मिसाइल को रोकने के लिए अपनी डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। उसी के ही साथ साथ SM-3 का इस्तेमाल किया है, यानी कि स्टैंडर्ड मिसाइल 3 का इस्तेमाल किया है। यह अमेरिकी युद्धपोत के दूसरे ईरानी मिसाइल को मार गिराने के लिए SM-3 जो इंटरसेप्टर्स है उसका उपयोग किया है। ये मिसाइल का नाम SM-3 है। ये मिसाइल ही हवा में मार कर गिरा दी थी मिसाइल को। लेकिन अभी बहुत से लोगों के द्वारा मतलब ये दावा किया जा रहा है कि एक मिसाइल को हवा में खत्म कर दिया गया था, लेकिन एक मिसाइल जाकर वहां पर गिर चुकी है। अब गिरी है कि नहीं इसके बारे में अभी पुष्टि नहीं हो पाई है और इसके बारे में आपका अमेरिका और ब्रिटेन बताएगा भी नहीं, क्योंकि अगर बता देगा ना तो बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती इसलिए हो जाएगी क्योंकि अमेरिका ने वहां पर मिसाइलें रखी ही क्यों है? अरे भैया, ताकि उनका अड्डा बच सके। अब वो मिसाइल अगर अड्डा बचा ही नहीं पा रही तो इससे लोग ये सोचेंगे ना कि अमेरिका का भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर गिरा भी होगा तो बताएगा नहीं, लेकिन अगर नहीं गिरा होगा तब तो खुलकर ही बताएगा कि नहीं गिरा है। लेकिन गिरा है कि नहीं ये देखते हैं। आप क्या दावा करते हो कि ये सही किया कि नहीं आपके ईरान ने?
लेकिन अगर ऐसी अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे ही, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।